नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। आक्रमण सिर्फ शब्द नहीं, आक्रमण सिर्फ वो नहीं जो तोपों और मिसाइलों से हथियार बरसाए। आक्रमण वो भी है जो जुबानी जंग से दुश्मन के होश उड़ाते। आक्रमण वो भी है जो आने वाली तबाही के लिए रण का मैदान सजा दे। दुनिया इस वक्त ऐसे खौफनाक मोर्चों पर खड़ी है जहां कहीं बारूद बरस रहा है तो कहीं बयानों के तीर से महाशक्ति का घमंड हो रहा है तार तार। आज दुनिया को विनाश के ऐसे मुहाने पर ले आई है जहां पर 3 अलग अलग मोर्चों पर तबाही का नया चैप्टर लिखा जा रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। वो तबाही की 3 तस्वीरें जो दर्शाती हैं कैसा है आक्रामक तनाव। ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर, यूएस सैनिक मारो इनाम पाओ, यानी खाड़ी के सुलगते समंदर से आई है ऐसी खबर जो अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाती है। अमेरिका हमेशा दुनिया भर के अपराधी और दुश्मनों पर इनाम घोषित करता था, लेकिन आज उसी अमेरिका की महाबली फौज पर इनाम का पोस्टर टांग दिया गया। जी हां, ईरान ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया कि वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर $30,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। अब इस एक फरमान ने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा कर रख दी और वॉशिंगटन की चौधराहट का जनाजा निकाल दिया। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। सन की किम जोंग उन, एक तरह से सन की किम जोंग उन से डर गए हैं ट्रंप, यानी एशिया के दूसरे छोर से हैं जहां दूध का जलाब छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। खाड़ी के दलदल में मात खाने के बाद ट्रंप उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन के खौफ से कांप रहे हैं। जिस किम जोंग उन को कभी ट्रंप तबाह करने की धमकी दिया करते थे, आज उसी के सामने गिड़गिड़ा रखे हैं। ऐसा क्यों, आगे बताऊंगी पूरी खबर विस्तार से। अब तीसरी खबर पर भी तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। ड्रोन हमले से रूस धुआं धुआं हो गया, यानी रूस यूक्रेन के मोर्चे की है जहां पर जंग अब पूरी तरह ड्रोन बनाम मिसाइल बन चुकी है। ज़ेलेंस्की के कामिकाज़े ड्रोन से रूस के भीतर तबाही मचा दी। तेल डिपो धू धू कर जल रहे हैं और मॉस्को तो धुआं धुआं हो चुका है। बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की आक्रामक बारिश कर दी। कीव से लेकर क्रीवी तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर यहाँ पर नजर आता है। बताएंगे एक एक तस्वीर। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की, और शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर, ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी कमांडर ने खोली पोल। बड़ी खबर, ईरान के स्वार्म ड्रोन के आगे अमेरिका अभी भी बेबस है। जी हां, ट्रंप के पास ईरान से बड़ी जंग लड़ने की ताकत ही नहीं बची। स्वार्म ड्रोन के हमले रोकने की अमेरिका के पास में क्षमता है ही नहीं। हमले रोकने के लिए यूएस के पास ना तो सेंसर्स हैं और ना ही इफेक्टर्स। अमेरिकी जमीन पर ड्रोन के झुंड हमले रोकने का कोई साधन नहीं है। दरअसल कमांडर ने ईरान का लोहा माना है और ट्रंप को एक तरह से आईना दिखा दिया। ये कमांडर कौन है? दरअसल ये है नॉर्थकॉम के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ जेरार्ड। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को। और इस बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ के विपरीत ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल जनरल जोसेफ ने जो बयान दिया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई, खाड़ी की जंग में ईरान की सेना हार चुकी है, दुनिया में ईरान की करेंसी की कोई कीमत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की टीम उन्हें कुछ और तस्वीर दिखाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अपने गुमान में है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान ने यूएस सैनिकों के सर पर इनाम का किया है ऐलान। जी हां, ऐसी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा रहा है। ईरान ने अब यूएस सैनिकों के सर पर इनाम घोषित कर दिया। अब ईरान कहता है अमेरिकी सैनिकों को मारो और $30,000 पाओ, जिंदा पकड़ो या मार डालो, दोनों सूरत में इनाम मिलेगा। ईरान के इनामी घोषणा के बाद अब अमेरिका में हड़कंप मच गया है। जी हां, क्योंकि ईरान की तरफ से जैसी घोषणा की गई, हड़कंप मचा। लाखों की इनामी घोषणा से डोनाल्ड ट्रंप अब गुस्से से लाल हो गए हैं। ईरान के आर्मी चीफ आमिर हातमी ने सीधे सीधे इनाम का ऐलान किया। वित्तीय मदद के लिए बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट मिलने का दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। ईरान के इस इनामी ऐलान ने पूरी दुनिया के सामने एक सच शीशे की तरह साफ कर दिया। अमेरिका की कथित सुपर पावर का दौर अब पूरी तरह लद चुका है। वो जमाना गया जब वॉशिंगटन का फरमान ही दुनिया का कानून हुआ करता था। फारस की खाड़ी के सुलगते समंदर में आज अमेरिका की चौधराहट का जनाजा निकल चुका है और जिस ताकत के सामने कभी दुनिया सर झुकाती थी, आज उसी सुपर पावर की फौज पर इनाम चिपका दिया गया और वॉशिंगटन बेबसी से सब कुछ देखने को मजबूर है।
पश्चिम एशिया के सुलगते समंदर से उठी तबाही की चिंगारी अब सीधे वॉशिंगटन के हुक्मरानों के होश ठिकाने लगाने आ पहुंची है। जिस साम्राज्यवादी ताकत के गुरूर को कभी कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता था, आज वही सुपर पावर फारस की खाड़ी की उड़ती लहरों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली हुकूमत की जिस जल्दबाजी और उतावलेपन ने 28 फरवरी को जंग का जो शोला सुलगाया था, आज वही आग उनके हाथों को जलाने लगी है। तेहरान को झुकाने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप का हर दांव उल्टा पड़ चुका है। इस्लामाबाद समझौते की मियाद खत्म होने की कगार पर है। शांति वार्ता बेपटरी हो चुकी है और होर्मुज की सकरी पट्टी पर ईरान का वो लोहे का शिकंजा कस चुका है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कराह रही है। ट्रंप की नीतियां पूरी तरह धराशायी हो चुकी हैं और पश्चिमी एशिया में अमेरिकी शेखों की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन तेहरान की सरजमी ने जो नया फरमान निकला है उसने वाशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। ईरान की जाबाज सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने तेहरान के मंच से वो हुंकार भरी है जिसकी गूंज से ट्रंप का खेमा बौखला उठा है। अमेरिकी सैनिक को जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ और इनाम पाओ। जी हाँ, ईरानी सरजमीन पर कदम रखने वाले हर अमेरिकी सैनिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरानी कमांडर ने खुलेआम ऐलान किया कि अमेरिकी सैनिक को ढेर करने या उसे बंधक बनाने वाले हर ईरानी लड़ाके को $30,000 यानी 28 लाख रुपए से ज्यादा का नकद इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस हथियार से अमेरिकी फौजी की सांसें थमेंगी उसे 2 गुनी कीमत पर खरीदा जाएगा और उस ऐतिहासिक हथियार को तेहरान के खास मिलिट्री म्यूजियम में अमेरिका की हार की निशानी बनाकर सजाया जाएगा। ये महज एक बयान नहीं है बल्कि साम्राज्यवादी ताकतों के मुंह पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। ईरान ने पूरी दुनिया को साफ बता दिया कि फारस की सरजमीं न कभी किसी के आगे झुकी है और न कभी झुकेगी। अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद अमेरिका ने सोचा था कि तेहरान बिखर जाएगा, लेकिन स्वाभिमानी ईरानी कौम ने अपने लहू से वो दास्तान लिख डाली जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को थर्रा कर रख दिया।
दक्षिणी ईरान से लेकर होर्मुज तक ईरानी मिसाइलों और तोपों ने अमेरिकी मंसूबों को राख में मिला दिया। दुनिया के कुल तेल और गैस का 5वां हिस्सा जिस रास्ते से गुजरता है, उस होर्मुज पर आज ईरान की इजाजत के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। ट्रम्प की भड़काई इस जंग ने ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वाशिंगटन के वो हुक्मरान हैं जिन्होंने ईरान की गैरत और ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। अमेरिका का वो दम्भ और वो घमंड जो कभी यूएसएस लिंकन जैसे विशाल काय विमान वाहक पोतों के दम पर दुनिया को डराया करता था, आज खुद ही समंदर के बीचों बीच एक जेल में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर को खुद भागकर इस जंगी जहाज का दौरा करना पड़ा। वजह साफ थी, 250 दिनों से ज्यादा समय से लगातार समंदर की लहरों पर भटकता ये अमेरिकी बेड़ा अब अंदर से टूट चुका है। हजार से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक और मरीन डिप्रेशन, मानसिक तनाव और जरूरी सामानों की किल्लत से जूझ रहे हैं। ईरानी नाकेबंदी ने इस महाकाय जहाज को पंगु बना दिया। जो अमेरिका दूसरों की घेराबंदी करने निकला था, आज उसी का सबसे ताकतवर जंगी जहाज फारस की खाड़ी के पास अपने वजूद की भीख मांग रहा है। लेबनान में इजरायली हमले हो या गाजा की सड़कों पर बरसते बारूद, लाल सागर में हूती बागियों के हमलों से थमा जहाजों का पहिया हो या काहिरा में चलती सीज फायर की बेनतीजा बातचीत, हर मोर्चे पर एक ही सच उभर कर सामने आ रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अमीर हातिमी का ये साफ संदेश है कि अमेरिकी फौजी अगर ईरानी सरजमी पर पैर रखेंगे तो उनका अंजाम इतना खौफनाक होगा कि जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रुख अब अमेरिका के लिए ही गले की फांस बन चुका है। ईरान ने साबित कर दिया कि जब बात मुल्क के वकार और आबरू की आती है तो कोई भी महाशक्ति उसके इरादों को डिगा नहीं सकती। अमेरिका को पश्चिम एशिया छोड़कर जाना ही होगा, वरना तेहरान का तूफान वाशिंगटन के हर गुरूर को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।